हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अचिंत ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह की मैंने ज़्यादा आप लोगों के साथ में क्लिप्स शेयर नहीं कर रही हूँ। केवल ये सुबह मैंने पालक के पराठे बनाए हुए थे, तो ये एक ही पराठा मैंने बनाते हुए आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और बाकी की वीडियो मैं बच्चों के और इनके स्कूल जाने के बाद की शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेली डेली वही हो जाता। और ये मेरा 9 बजे से रूटीन है। तो 9 बजे जब ये सब मतलब ये भी चले गए थे स्कूल और बच्चे एग्ज़ाम देने, बच्चे तो पहले ही चले गए थे। तो उसके बाद में मैंने जो मतलब बर्तन थे खाने के वो मैंने साफ़ कर रही थी किचन में। तो ये मैं अपने बर्तन धुल लूँगी, जो भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, क्योंकि भी पूरा खाना नहीं बना था। पापा जी का रह गया था तो उनका मैं बाद में ही बनाती हूँ जब वो खाते हैं, और अपना भी तभी बनाती हूँ जब पापा जी का बनाती हूँ उसके बाद में ही। तो यहाँ पर मेरे चाय के और थोड़े बहुत जो खाना बनाया था उसके बर्तन थे, तो वो मैं यहाँ पे साफ़ करे ले रही हूँ। और साथ ही साथ में ये किंग सिंक का जो आसपास का एरिया है ये भी साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं और इसके बाद में मैं साफ़ कर लूँगी किचन, जो कि ये मेरा डेली का रूटीन है। और मोस्टली हर एक हाउस वाइफ का डेली का रूटीन होता होगा, जो खाना बनाने के बाद में किचन का जो काउंटर टॉप है ये साफ़ करना। और इसी के साथ मैं मतलब अपनी जो गैस है वो भी साफ़ कर लूँगी। और गैस तो दिन में 2-4 बार, मतलब 2-3 बार जितने खाना बनता है, जब भी गैस पे मतलब कुछ बनाने जाते हैं तो गैस पे ज़रूर कपड़ा लगता ही रहता है। और किचन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी रूम में, तो मैंने इसकी चादर चेंज की थी, मतलब बेडशीट। तो इसकी मैंने हटा दी थी धुलने के लिए और दूसरी बेडशीट बिछाने की थी। तो ये मैं बेड का जो सिराना है वो साफ़ कर लूँगी। पहले तो मैं जो शॉल ओढ़ी थी उसी से मैंने बेड को झाड़ लिया था। फिर ये सिराना है ये मैं गीले कपड़े से मतलब डेली पोंछ लेती हूँ। और क्योंकि डेली की डेली डस्ट होती रहती है, और जब बेड झाड़ रहे हैं, दूसरी बेडशीट बिछा रहे हैं, तो ये सफाई करना तो बनता ही है। और थोड़ी बहुत डस्ट होती रहती है। और बच्चों के घर में ऐसा ना हो कि गंदगी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई मेरे घर में तो होता रहता है, छोटे बच्चे हैं और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें होना संभव है। तो बेड साफ़ करने के बाद में कोने में रैक रखी हुई है, तो जो छोटा मोटा बच्चों का सामान होता है मेरा है, तो वो सारा सामान रैक में रखा हुआ है। तो साथ ही साथ मैं रैक को भी साफ़ कर लूँगी। और जो सामान इधर उधर इनका रखा हुआ था तो वो मैं सबके एक एक बॉक्स बने हुए हैं, तो सबका सामान एक एक बॉक्स में है। और उसके बाद में बच्चों की यहाँ पर नोटबुक्स एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो बच्चों ने सारी फैला रखी है अपनी नोटबुक वगैरह कौन सी जानी है। और बहुत सारी ऐसी नोटबुक बुक्स हैं जो इनकी यूज़ की नहीं है, यानी भरी हुई यहाँ पे रद्दी पड़ी हुई है। तो वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी कौन सी आपकी यूज़ की है तो वो रख दूँ, और कौन सी नहीं है तो वो निकाल दूँ। तो यहाँ पे मैं वही साफ़ कर रही थी, देख रही थी कि कौन सी इनके पढ़ने की है, कौन सी यूज़ में आ सकती है, तो उसको रख लूँ। और बाकी यहाँ पर निकाल दे रही हूँ मैं। और यहाँ पर यही सब करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि इनकी नोटबुक्स जो भरी हुई थी और जो काम किए हैं, यानी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अब इनका सिलेबस भी चेंज होने वाला है, क्योंकि अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इनका नया कोर्स आएगा। तो मैं वो भी नोटबुक हटा रही थी। हटाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं इन्हें बेच दूँगी या हटा दूँगी। इन्हें एक साइड से एक बॉक्स में मैंने रख दिया था, ताकि जो इन्हें ज़रूरत पड़े तो बाकी बाद में यूज़ कर सकें उसे। तो इन्हें मैं बच्चों से एक साइड में रखवा दूंगी फ़िलहाल तो। और जो इनके काम की हैं वो मैंने एक साइड इकट्ठी करके रख दी हैं, तो इन्हें ज़रूरत पड़े तो उसमें से निकाल लें। और यही सब करने में मुझे मतलब आधा घंटा लग गया था, क्योंकि बच्चों को तो आज तक पता ही नहीं है कि कौन से हमारे यूज़ की कौन सी नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही ढूंढ करके देती हूँ इनकी। और इसके साथ में यहाँ पे मैं ये जो इनकी चेयर है और जो स्टडी टेबल है वो साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद में मैं बेड में से जो गर्मियों के कपड़े हैं बच्चों के वो निकाल रही हूँ, क्योंकि अब बसंत ऋतु चल रही है और जो है फागुन आने वाला है, आने वाला क्या है, अब होली आने वाली है। तो गर्मियों का आगमन हो गया है। तो बच्चों के जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं पैक करके इनमें रख देती हूँ थैलों में भर करके, और सर्दियों के निकाल लेती हूँ जैसे। और अब सर्दियों के कपड़े रखने का टाइम आ गया है, तो मैं गर्मियों के कपड़े निकाल लूँगी और सर्दियों के रख दूँगी। तो मैंने सर्दियों के भी मतलब 1-2 बैग बना करके रखे हुए थे, और बाकी के ये जो बैग खाली होंगी गर्मियों के कपड़ों से तो मैं इनमें सर्दियों वाले भर दूँगी और गर्मियों के निकाल करके अलमीरा में लगाऊँगी।
तो ये भी मैंने साथ ही साथ जब इसकी बेडशीट चेंज की थी तो मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे। और जब मैं इस पर बेडशीट बिछाने जा रही थी तो बच्चों को लगता है, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, स्कूल की एग्ज़ाम नहीं था, तो बच्चे बोल रहे थे लाओ मम्मी हम भी आपकी हेल्प कराते हैं। तो इधर मैं तो एक साइड से बिछाती थी बेडशीट, और बच्चों के साथ में काम मतलब बच्चे तो ये सोचते हैं कि हम हेल्प करा रहे हैं मम्मी पापा की, लेकिन नहीं, हमारा काम तो लेट हो जाता है, क्योंकि हम कैसे करते हैं वो कैसे भी करते हैं। तो इस चक्कर में मेरा जो आधा घंटे का काम था वो 1 घंटे में हो रहा था, और यही सब काम करने में तो यहाँ पर मैंने मतलब उसने तो मेरी रुद्र ने काफ़ी हेल्प कराई थी, लेकिन वही है, बच्चा क्या समझता है कि हम मम्मी की हेल्प करा रहे हैं या लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद में फिर ये जो सामने जो मिरर वगैरह रखा रहता है कॉम, तो यहाँ का एरिया भी मैं साफ़ करे दे रही थी, क्योंकि जब सफाई करने बैठते हैं तो लगता है कि लाओ ये भी कर लें, इधर का भी कर लें। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा ही करके साफ़ करती हूँ, एक साथ में नहीं करती हूँ, किस्तों में करती रहती हूँ सफाई घर की, तो इतना गंदा भी नहीं लगता है और सफाई भी होती रहती है, और थकान भी नहीं होती है घर की, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ का जो ये मतलब जो मैंने अबरी बिछाई हुई थी, तो ये बच्चों ने फाड़ रखी थी यहाँ पर, और इस पर ऑयल वगैरह फैला दिया था, तो ये गंदी भी हो गई थी। और मेरे पास दिवाली की न्यू रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे चेंज कर दे, तो मैंने ये भी चेंज कर दी थी। और यहाँ पे जो कॉम वगैरह थे ये मैं धुल करके साफ़ करके लेके आई थी। फिर मैंने यहाँ का सामान भी सारा झाड़ पोंछ करके लगा दिया था वैसा ही। और उसके बाद में मतलब यही सब क्लीनिंग मैंने छोटी मोटी की थी। और उसके बाद में फिर जो झाड़ू पोछा किया था, जो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर नहीं किया है। और फिर और भी मैंने क्लीनिंग की थी, जो कि मेरा वॉश बेसिन था, काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था। काफ़ी दिनों से क्या मतलब, जो वॉश बेसिन है हमारा आंगन में है, तो डेली कितना भी साफ़ कर दो और दिन में इतनी डस्ट आती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं किया। तो बाहर का, क्योंकि बाहर कोई ऐसी जो कर्टेन वगैरह नहीं लगे, कर्टेन लगाने की कोई जगह नहीं है, और आंधी वगैरह चलती तो इतनी डस्ट आती रहती है, तो ऐसे जमा हो जाती, कितनी भी साफ़ कर लो साफ़ नहीं होता है। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम हार्पिक से करके देखा था, और ये हार्पिक से वाकई में इतना साफ़ हो गया था। तो मैंने पहले तो हाथों में जो ग्लिप्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ग्लिप्स नहीं चढ़ाए, हाथों में पॉलीथीन बांधने के बाद में मैंने इसको जो स्क्रब था बर्तनों का रिटायर किया हुआ पड़ा था, तो उससे मैंने ये पहले थोड़ी देर के लिए मैंने हार्पिक इस पर डाल करके छोड़ दिया, और उसके बाद में इसको मैंने ब्रश से और रिटायर किया हुआ जो टूथ ब्रश होता है उससे जहाँ जहाँ गंदगी थी और कपड़े धोने वाले ब्रश से अच्छे से इसको साफ़ किया। तो ये वाकई में इतना अच्छे से साफ़ हो गया था जैसे एकदम मतलब नया लगाया हो यहाँ पर वॉश मशीन। तो ये मैं आपको साफ़ करके दिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं, जो कि मुझे तो भाई बहुत अच्छा ये आइडिया लगा। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है और कितने लोगों ने ये ट्राई करके देखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, हार्पिक से एकदम चमक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे नया वॉश मशीन लगाया हो। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता है तो वो आप लोग भी ऐसा ही करिए, अगर आप लोगों के यहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है या नहीं साफ़ हो पा रहा है। तो मैंने तो हार्पिक से ही साफ़ किया था और वाकई में ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से चमक गया था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। और ऐसा लग रहा था कि और अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं काफ़ी अच्छे से, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती इसमें। और तो ये आप लोगों के साथ में मैंने क्लिप्स शेयर की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरी ये आइडिया ट्रिक किस किस को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वॉश बेसिन आप इसके बाद खुद ही देखिए कि कितना साफ़ हो गया है, कितना वाइट वाइट सब चमकने लगा है। पहले मतलब पहले इतना साफ़ नहीं था और ना ही मुझसे हो रहा था। तो ये चीज़ आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा ये आइडिया लगा। जो लोग मेरी इस बात से सहमत हों तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा और बताना कि देखिए, बताइए कमेंट करके, देखिए आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया है ये साफ़ करके, ये पूरा क्लीन हो रहा है, और जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाया वहीं नहीं हुआ है, बाकी पूरा साफ़ हो रखा है। और वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद में मैं नहा ली थी, और नहाने के काफ़ी देर बाद मतलब रेस्ट भी कर लिया था मैंने। तो काफ़ी देर बाद की ये वीडियो है, काफ़ी देर बाद मैंने बनाना शुरू किया था, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद की उसी के टाइम की क्लिप है। क्योंकि नेक्स्ट डे इन लोगों का एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा लाओ आपके पेपर की तैयारी करा दूँ। तो लक्ष्य चला गया था बैग लेकर के, पड़ोस में है,
तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती, तो इसे भी शौक़ लगता है कि मैं भी ट्यूशन की तरह से पढ़ाऊँ। तो मुझसे बोल करके गया था कि मम्मी मैं आंटी से पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने बेटा जाओ तुम पढ़ाओ और रुद्र को मैं पढ़ाए दे रही हूँ। तो क्योंकि मेरे जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को कि मेरे बच्चों की कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगी है, जो भी पढ़ाती हूँ मैं ही पढ़ाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जितना अच्छे से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ उतना शायद ट्यूटर नहीं पढ़ा पाए, या जितना टाइम मैं दे सकती हूँ उतना ट्यूटर नहीं दे सकता है। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि जब हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा दें। तो मैं भी अपने बच्चों को अपने खुद ही पढ़ाती हूँ अपने घर पर ही। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और ध्यान रखिए अपना अपनी फैमिली का। तो चलिए बाय बाय।